जय श्री राम। राम की कृपा आप सब पर बनी रहे और मेरे पे भी बनी रहे। मयूरी लाइफ में आप सबका बेहद स्वागत है। और मैं पहली बार अपने पति देव के बचपन को जीने जा रही हूँ और अपनी फैमिली के साथ। ये मेरी ननद और मेरी भांजी और मेरा भांजी मतलब मेरी ननद के बेटे, हम लोग सब लोग घूमने जा रहे हैं रुपेन के गांव। मेरे हस्बैंड जो हैं, ये उनका स्कूल है। मुझे पहली बार मैंने उनके स्कूल को देखा तो बेहद खुशी मिली। ये उनका गांव है जहां उनका बचपन बीता है। ये जो गेट बना है ये अमर शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ के नाम का है, जो मेरे जेठ जी हैं, जिनके नाम से ये गेट बनाया गया है। वो शहीद हो गए हैं। वैसे अगर आज वो हमारी लाइफ में होते तो उनका एक अलग ही रोल होता हमारी लाइफ में, बट कोई बात नहीं, जैसी भी भगवान की मर्जी। हमने जब भी मैं गांव में घुसती हूँ तो गांव की जो एक खूबसूरती है वो मुझे देखने को मिलती है, जैसे कि ये सरसों के खेत और ये झोंपड़ी, जो सच में गांव की एक बताती है कि हाँ रियली गांव किस तरह का होता है। मेरी ननद बेहद खुश थी। वो भी अपने गांव में बहुत सालों के बाद जा रही थी। और जब मैंने इसकी खुशबू, इसकी सुगंध, माटी की जो खुशबू को लेना शुरू किया ना, सच में जो हमें शहर में नहीं मिलती है, मैं बेहद बहुत ज़्यादा खुश थी ये हरी हरी वादियाँ देखकर। और इतनी खुशी मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी आप सबके साथ कैसे बयां करूं। और मेरे जब हस्बैंड अपने गांव की कुछ मीठी मीठी और खट्टी मीठी यादें मुझे बताने लगे, और ये अपनी मम्मी के साथ बहुत एक दो बार आ चुकी हैं इस गांव में, बट मैं बेहद ही ज़्यादा कम आई हूँ गांव में। बट जब भी अब ननद भी अपनी कुछ पुरानी यादें शेयर करने लगी मुझसे कि हम गांव में कैसे उधम मचाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फादर नहीं हैं, बचपन से उनकी माँ ने ही उनको पाला है, और जो उनकी बहनें हैं तो उनके लिए वो एक माँ का रोल निभाती हैं। उन्होंने ही हमेशा समझाया है, सिखाया है, पीटा भी है और खिलाया भी है। हम ये पहुंच गए थे मैं अपने जो मेरे जेठ जी हैं कैप्टन, वो इसी स्कूल में पढ़े हैं। और ये है हमारा मंदिर, जो हम लोग कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों का मंदिर है। इसमें आके कभी भी जब भी हम गांव आते हैं पहले हम इस मंदिर में ज़रूर ही आते हैं। ये हमारे घर में पूजा जाता है मंदिर। ये हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मंदिर है जी, मानसिंह बाबा का मंदिर है। ये मानसिंह बाबा की मूर्तियां हैं, और जो इससे पहले मूर्ति दिखाई थी वो अभी कुछ सालों पहले ही रखी गई है, पर सबसे पुरानी मूर्ति है ये जो मानसिंह बाबा की है। यहाँ आके अपनी कोई भी मन्नत है वो मांगे 100% पूरी होती है। ये हमारे घर के बड़े लोगों का कहना है। यहाँ पर मूंगफली और तिलकुटी चढ़ाई जाती है, जो मैंने यहाँ पर चढ़ाई है। मैं जीवा को हरे सारे संस्कार सिखाती हूँ घर के जो लोगों, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं है, जो बड़े लोग सिखाया जाता है, बट मैं उनको अपने जीवा को सारे संस्कार देती हूँ। उसके लिए मैंने उसको जीवा को सिखाया कि आप ये बनाना यहाँ मंदिर पर रखिए, सारे भगवान के आगे रखिए। और जो मेरी जीवा ने मेरा कहना सारे काम करती जाती है माना। ये हमारे मचन का कुआं है। आपको कैसा लगा? रुपेन बता रहे थे, जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे बता रहे थे, मैं मेरी बहन का कुआं यहाँ पर पानी भरने आते थे। सच में गाँव की बात कुछ अलग ही होती है। आपको कैसा लगा बताइए। बहुत सारे लोगों को जानते हैं, जिसमें से हमारे घर के बगल में एक पंडित जी रहते हैं, जो हमारे घर की देखभाल भी करते हैं और हम लोगों को बहुत सम्मान भी देते हैं। और सच में हम लोग भी इनको बेहद सम्मान देते हैं। मुझे गांव जाके तो बहुत खुशी तो मिल ही रही थी, और साथ में गांव का जो घर है जिसमें इन लोगों ने काफ़ी साल तक बिताया है, उसे देखने के बाद तो मुझे इतनी खुशी का मेरे ठिकाना ही नहीं था। और मेरे हस्बैंड बीच में इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि वो पहली बार नहीं पर बहुत बार आए हैं, पर बहुत सालों बाद मचन गए हैं, तो उनकी इमोशनल। और जीजा जी की शादी यहीं से हुई थी, मतलब मेरी ननद की शादी इसी गांव से हुई थी, इसी घर से हुई थी। तो वो जब इतने दिनों बाद, ये है हमारे घर, जिसमें मैंने एंट्री लेने से पहले इसकी चौखट को चूमना समझा, क्योंकि चौखट चूरने से हमें लगता है जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं वो हमें पक्का आशीर्वाद देंगे, और भगवान की कृपा से उनके आशीर्वाद के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। ये घर है तो बहुत पुराना, पर पुराने टाइम पे लोग बताते थे इसको हवेली कहा जाता था, पर सच में
बाय गॉड, ये घर इतना बड़ा है कि मुझे नहीं पता था कि सच में इतना बड़ा घर भी है हमारे गांव का। जब मैंने इस घर की सारी चीज़ें महसूस करी ना, तो मुझे एक अलग सी वाइब्स आने लगी थी। घर काफ़ी टूट गए। यहाँ पे नल बताया जाता है, हैंडपम्प, जिसमें जो पुराने मतलब पानी वगैरह ये लोग लिया करते थे। यहाँ पे लौकी का पेड़ आ चुका है और जिसमें से इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ आई हैं जो मैंने पहली बार, बाय गॉड, इतनी बड़ी लौकियाँ देखी थी। अगर आप लोगों ने देखी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट देके बताइएगा, सच में आपने इससे भी बड़ी लौकी देखी है क्या। ये गांव की जो बहुत पुराना है गेट है, जो टूट चुके हैं या ताले लगे हैं हमारे घर के जो बड़े हैं, वो इसमें उनके सामान रखे गए हैं। मतलब कि कुछ बर्तन हैं पुराने, जैसे पुरानी पुरानी कुछ चीज़ें हैं। कभी आगे मैं कभी हमेशा इस आगे आप लोगों को 100% दिखाऊंगी कि इस गेट के अंदर क्या है। कुछ पुराने मतलब पुरानी चीज़ें हैं जिनको आप देखकर आपको बहुत खुशी मिलेगी। हम लोग लौकी तोड़ने के लिए संघर्ष करने लगे थे क्योंकि लौकी काफ़ी ऊंची थी और हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। पर जो इस घर को देख रेख करती हैं, संभालती हैं, उन्होंने हमारी बेहद मदद करी। उन्होंने लौकी तोड़ने के लिए उनके जो नाती पोते थे उनसे हमारे लिए लौकी तोड़वाई। सच में बाय गॉड, शहर में कोई किसी के लिए नहीं करता है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि पुरानी एक मटकी रखी थी। ये हमारे सासू माँ के टाइम की मटकी थी, जो जैसी रखी है वैसी ही रखी है। जो हमारे घर के जस्ट बगल में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर ये प्यारी प्यारी गायें भैंसें यहाँ पे पाल दी हैं, जो जिससे यहाँ के एक हमें पुरानी भैंस भी आती है और उनकी गाय भैंस भी यहाँ रखी रहती हैं। ठीक है, और हमें बहुत खुशी मिल रही थी। यहाँ पे मेरी सासू माँ की बताते हैं किचन हुआ करती थी, जो अब तो टूट चुकी है। कुछ ही पुरानी दीवार है, कुछ ही रह गए हैं। ये जैसे कि पुराने ज़मानों में दिखाया जाता है कि दीवारों पे शिव जी, पार्वती की मूर्ति। आपके भी गांव में ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। उसके बाद हम लोग चल दिए थे जसराना की तरफ। जसराना में भी एक बहुत बड़ी मान्यता है कामाख्या मैया की, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा अगर आप लोग हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं। जहाँ पे जसराना की माता है, जिसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं। इसकी भी बहुत अलग मान्यता है। लोगों की मन्नतें अगर पूरी नहीं होती हैं तो प्लीज़ एक बार जसराना आके ट्राई ज़रूर करा जाए। मैं जसराना जाने के लिए भी बेहद खुश थी। ये आ गया हमारा कामाख्या मैया का मंदिर। ये मेरे भांजे हमसे भी ज़्यादा खुश थे अपनी मन्नत को लेकर, तो हमसे कह रहे थे जल्दी आइए मामी, चलो जल्दी मंदिर, वरना 6 बजे तक पट इसके बंद हो जाएंगे। हम लोग स्पीड से भागने लगे और जल्दी से हम मंदिर जाने लगे। इन लोगों ने अपने आप को पवित्र किया, हाथ धोए। उसके बाद मैंने अपने आप को पवित्र करके हाथ धोकर और मंदिर के अंदर जाने लगी। जब मैं मंदिर के अंदर गई तो यहाँ की पंडित जी हैं, उन्होंने सख्त मना कर रखा था कि मंदिर के अंदर आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हमारा मोबाइल सिर्फ बाहर ही सबमिट हो गया था और जमा हो गया था। उसके बाद बाहर आके मैंने अपना एक छोटी सी वीडियोस बनाई और आप सबको मैंने यहाँ का मंदिर दिखाया। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़।